साधना का मंत्र नंबर 12। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् निजान्तर्गतं निजान्तर्गतम् पश्यन् आत्मनि मायया पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया बहिर्वोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयम् स्वात्मानम् एव द्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अर्थ यह विश्व दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान अवास्तविक है, स्वयं के भीतर है, मायावश आत्मा ही बाहर प्रकट हुआ सा दिखता है। जैसे नींद में अपने अंदर देखा गया स्वप्न बाहर उत्पन्न सा दिखाई देता है, जो आत्म साक्षात्कार के समय यह ज्ञान देते हैं कि आत्मा सर्वत्र एक है। उन श्री सद्गुरु देव दक्षिणामूर्ति को बारंबार नमस्कार है। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनावतु ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद का शांति मंत्र है ये, और ये तैत्तरीय श्रुति में भी है, कठोपनिषद में भी है, मांडूक्य उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही शांति मंत्र है जी। इतना टॉप क्लास शांति मंत्र है ना। अर्थ परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराए, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त कर लें, हम दोनों का पढ़ा हुआ ज्ञान तेजस्वी हो और हम दोनों परस्पर कभी द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ मुख्य रूप से हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। जैसे कि आप जानते हो कि संसार में जो भी प्रवृत्तियां हों, ये पा जाएं वो पा जाएं, ये मिल जाए वो मिल जाए, उनका फिर बाद में फल निवृत्ति ही होता है। फल भी परिणाम भी निवृत्ति होता है जी। कोई कहे कि नहीं हम तो निवृत्ति नहीं करेंगे, तो निवृत्ति उसके पितामह को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब
ये तो सारा संसार तो स्वप्न है, सारे शरीर तो स्वप्न है, तो स्वप्न के दृश्य कब तक रहेंगे? तो परिणाम भी निवृत्ति है। और अगर कोई जीते जी ना असतो विद्युते भाव को समझ जाए तो इसका मतलब वो जीवन मुक्ति के आनंद में आ जाता है, हैं? जी। जो होए होने दीजिए, जो जाए जाने दीजिए। तो इसका मतलब संपूर्ण प्रवृत्तियों का परिणाम और फल दोनों निवृत्ति है, और निवृत्ति अपना स्वरूप है, हैं? तो भगवान इसमें कल रामकृष्ण आश्रम में डॉक्टर भगवान के यहाँ बहुत बढ़िया मंत्र चला था, 15/15 जी। तो इसमें मेरा ख्याल है ज्ञानेश्वरी गीता रह गई है जी। तो एक बार मंत्र को लेते हैं और उसके बाद ज्ञानेश्वरी गीता से इसको सुनेंगे राणा भगवान से। 15/15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यो वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृत वेदवित् एव चाहम्। कितना सुंदर इसका अर्थ है। कल खूब डिस्कस हुआ कि इसमें मंत्र में जो 4 पद हैं, पहले का अर्थ है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। बिल्कुल खुला डिक्लेरेशन है भगवान का कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, हैं? मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तो बोले कि बढ़िया बढ़िया लोगों के हृदय में स्थित हो कि घटिया घटिया लोगों में, कि सबके? तो कहते हैं सबके। क्यों भाई, जो बहुत सारे कीटाणु होते हैं ना, सर्वत्र कीटाणु भरे पड़े हैं, जीव सृष्टि है ना, तो इनमें सबके में कितने हृदय होंगे? अरे भाई, एक चींटी है तो चींटी के हृदय में भगवान स्थित हैं। चींटी के चारों ओर करीब 100-150 कीटाणु हैं, उसके शरीर में स्थित, उनके सबके भी एक एक हृदय है, उसमें भी स्थित हैं। इसके बाद मनुष्य हैं, उनके हृदयों में स्थित हैं, देवताओं के हृदय में स्थित हैं, और क्या बोलते, सबके हृदय में स्थित हैं। आप समझ जाओ। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। दूसरे पद में कहते हैं ये सब में जो जो क्रियाएं हो रही हैं, है ना, स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, इसको कल गीता रस रत्नाकर में स्वामी अखंडानंद जी बताए थे कि स्मृति मतलब स्वप्न, और ज्ञानम मतलब जागृत वाला सब व्यवहार, और अपोहन माने इरेज, यानी सुसुप्ति का। तो कहते हैं मत्ता, मुझे ही से ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब भासते हैं। क्यों? और तीसरे पद में क्या कह दिया? अरे तुमको बतावें, संपूर्ण वेदों से, वेदैश्च सर्वैः, सभी वेदों से, अहम को ही तो वेद्यो माने पहचानना है। और संसार के लोग, राणा भगवान क्या कहते हैं, 80% लोग कि वेदों से हमको कर्मकांड करना है। खूनो कहता है हमको वेदों से उपासना करनी है। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, अगर कर्मकांड उपासना करनी भी है तो वो भी मैं को पहचानने के खातिर करनी है। तो एकदम देखे स्पष्ट है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, अच्छा, उसके बाद चौथे पद में कहते हैं कि ये जो वेदांत का उपदेश कर रहा है ना, है, वो भी मैं ही हूँ, और जो वेदांत का उपदेश सुन रहा है वो भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है जी कि 15/15 का ज्ञानेश्वरी गीता संत ज्ञानेश्वर जी से आप सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। तो संत ज्ञानेश्वर जी बता रहे हैं भगवान कि यह बात
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्राणियों के अंतःकरण में अहरनिश यह बात स्फुरित होती रहती है कि मैं अमुक हूँ, वह अमुक वस्तु मैं ही हूँ। परंतु संत समागम से योग और ज्ञान का निरंतर अभ्यास करने से तथा वैराग्य पूर्वक गुरु चरणों की सेवा करने से और इस प्रकार के अन्य अन्य सत्कर्मों के करने से जिन लोगों का अशेष ज्ञान विनिष्ट हो जाता है तथा जिनका अहम भाव मुझ में आकर विश्राम पाता है, वे लोग स्वतः मुझे पहचान लेते हैं अरे वाह। तथा मुझे यानी आत्म तत्व को पहचान कर सदा सुखी होते हैं। उन्हें ऐसी सुख संपन्न स्थिति में पहुंचाने के लिए भला मेरे अलावा दूसरा और कौन कारण हो सकता है। क्या बात है। हे धनंजय, सूर्योदय होने पर जैसे हम लोग उस सूर्य के प्रकाश से ही उसे देखते हैं, वैसे ही मेरे ही साधन से मेरा ज्ञान होता है। अरे वाह वाह वाह। गजब कर दिया भाई, हम्म इतनी बढ़िया लैंग्वेज ली है। हाँ, कहते हैं मुझ यानी आत्म तत्व को पहचान कर सदा सुखी रहते हैं। तो बोले क्यों सुखी रहते हो, संसार तो नाश हो रहा है, शरीर नाश हो रहा है, तो कहीं होने दो, वो तो मेरी छाया है। और देखिए शुरू कर रहे हैं वो वैराग्य पूर्वक गुरु चरणों की सेवा से, हाँ, और लास्ट में मुझ आत्म तत्व को पहचान कर, सदा सुखी यहाँ इसको लॉक कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये भी लिखा है कि जो ऐसे बढ़िया होते हैं वो मुझे पहचान लेते हैं। ऐसी थोड़ी ज्ञानेश्वरी कहते हैं। हाँ, दरअसल ये बहुत बढ़िया महात्मा रहे हैं, बहुत बढ़िया। भाई बाबा जी ने भी रिकमेंड किया अपने व्याख्यान में। हाँ, उड़िया बाबा ने ना, सर जी को देखिए, उड़िया बाबा जी ने रिकमेंड किया है। रिकमेंड किया। मतलब ये पुराने हैं। हाँ, यस, पुराने। तो हे धनंजय, सूर्योदय होने पर जैसे हम लोग उस सूर्य के प्रकाश से ही उसे देखते हैं, वैसे ही मेरे ही साधन से मेरा ज्ञान होता है। क्या बात है। इसके विपरीत देह अभिमान के पाश में आबद्ध रहने के कारण तथा निरंतर संसार की ही प्रतिष्ठा श्रवण करते रहने के कारण जिनकी अहम भावना देह में ही डूबी रहती है, वे लोग सांसारिक और पारमार्थिक सुख प्राप्त करने के लिए कर्मकांड मार्ग की दौड़ लगाते रहते हैं और परिणाम स्वरूप उनके हिस्से में दुख ही दुख रहता है। अरे गजब गजब कर दिया भैया इसने ना। बहुत तगड़ा मारेंगे भाई। ये तो दीपावली के शुभ अवसर पर क्यों भाई पूरा जला दिए सब। कर्मकांडी सुन ले तो रो पड़े, यानी मेरा तो सब बेकार कर दिया इन्होंने। नहीं, भगवान ने गीता में भी तो कहा है कि दूरे ही औरम कर्म, ये सब पशुओं की भांति लगे रहते हैं। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो कर्मकांड लोग करते हैं वो बड़ा ही जटिल और कष्टकारी है, उसका परिणाम क्या होता है, कोई भी निष्काम भी नहीं करते, है ना। हाँ, जैसे जागृत अवस्था में दृष्ट दृश्य ही स्वप्न का कारण होता है, ठीक वैसे ही हे अर्जुन, मैं ही उनके इस अज्ञान से उत्पन्न भ्रम का भी कारण हूँ। मेघों के कारण दिन में अंधेरा छा जाता है, पर वे मेघ भी दिन के कारण ही दृष्टिगत होते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरा स्वरूप जो पर्दे से ढक जाता है और प्राणियों को एकमात्र संसार संबंधी विषय ही दिखाई देते हैं, वह भी मेरी ही सत्ता के कारण ही दृष्टिगत गोचर होते हैं। गजब, क्या बात है भाई, क्या पेज है भाई। ढक भी मेरी सत्ता से ही रहा वो। मेरी सत्ता से ढक रहा, मेरी सत्ता से वो खुल रहा है। गजब। हैं? तो ये बहुत बढ़िया पेज है भगवान, पेस्ट पेज है विकास भगवान जी। ठीक हे धनंजय, जैसे जागृत अवस्था की निद्रा का भी तथा जागरण का भी कारण है, ठीक वैसे ही मैं ही इन जीवों के ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों का भी कारण हूँ। वाह। जैसे रस्सी ही
सर्प आभास का भी तथा रस्सी के ज्ञान का भी मूल कारण होती है, ठीक वैसे ही मैं ही ज्ञान का भी तथा अज्ञान का भी और अज्ञान के कारण दृष्टिगत होने वाले समस्त सांसारिक प्रसार का भी मूल कारण हूँ। गजब। इसलिए हे कृति, वास्तव में मेरा जो स्वरूप है वह स्वरूप की परिकल्पना ना होने पर जिस समय वेद मुझे जानने के लिए आगे कदम बढ़ाएं, उस समय उनमें भिन्न भिन्न शाखाएं निकलने लगीं, तो भी यही जानना चाहिए कि वे शाखाएं भी मेरा ही ज्ञान कराती हैं। कारण कि चाहे पूरब की ओर बहने वाली नदी हो और चाहे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो, दोनों ही अंततः समुद्र में जाकर मिलती हैं। जैसे परिमल सहित पवन के झोंके आकाश में लीन होते हैं, ठीक वैसे ही शब्दों के सहित श्रुतियां भी अहम ब्रह्मास्मि वाले महासिद्धांत में लीन होती हैं। और इस प्रकार जी बहुत तगड़ा अर्थ लिखा है भाई। और इस प्रकार सारी श्रुतियां जो लज्जित होकर स्तब्ध हो जाती हैं, सो बनता नहीं ना वाणी में, वाणी का विषय नहीं है। और कहना मुश्किल है ना ये। यह कार्य भी मेरे ही प्रकाश से होता है। तदनंतर जो निर्मल ज्ञान होने पर श्रुतियों के सहित समस्त जगत लीन हो जाता है, उस ज्ञान को जानने वाला भी एकमात्र मैं ही हूँ। कलम तोड़ दी। जैसे निद्रा समाप्त होने पर स्वप्न अवस्था की कोई बात व्यक्ति में नहीं रह जाती और वह समझ लेता है कि केवल मैं ही हूँ, ठीक वैसे ही बिना किसी द्वैतभास के हुए मैं स्वयं अपनी अद्वैतता जानता हूँ। मैं ही आत्मबोध का कारण भी हूँ। इतना होने पर जैसे कपूर में अग्नि प्रज्वलित करने पर हे वीर श्रोमणि, न तो काजल ही अवशिष्ट रह जाता है और न अग्नि ही अवशिष्ट रहती, ठीक वैसे ही जो ज्ञान समस्त अविद्या को जलाकर राख कर डालता है, स्वयं वह ज्ञान ही जिस समय विलुप्त हो जाता है, उस समय होना तथा ना होना अथवा जन्म मृत्यु कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जो चोर सारे विश्व को ही चुरा कर अपने साथ ले गया हो, भला उसका पता कैसे लगाया जा सकता? ठीक इसी प्रकार की जो एक अवर्णनीय शुद्ध अवस्था है, वह भी मैं ही हूँ। इस प्रकार जिस समय एकमात्र स्वरूपी ब्रह्म जड़ और अजड़ सबको आच्छादित कर लेता है, उस समय उस उपाधि रहित निरंजन आत्म स्वरूप तक पहुंच हो जाती है। भगवान की इन सब बातों का अर्जुन के अंतःकरण पर ठीक उसी प्रकार प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिस प्रकार क्षीर सिंधु में आकाश की चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा जिस प्रकार किसी चमकती हुई दीवार पर उसके सामने के चित्र का प्रतिबिंब पड़ता है। परंतु ब्रह्मज्ञान में एक ऐसा विलक्षण गुण है कि ज्यों-ज्यों वह ज्ञान होता जाता है, त्यों-त्यों उसका चस्का भी निरंतर बढ़ता जाता है। क्या बात है। चस्का शब्द का प्रयोग किया। इसलिए अनुभवी जन श्रोमणि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, अपनी व्यापकता का निरूपण करते समय बातों के आवेश में आप अपने जिस अनुपादिक स्वरूप का वर्णन कर गए, उस स्वरूप का आप मेरे लिए एक बार पुनः वर्णन करें। इस पर द्वारिकानाथ ने कहा, हे अर्जुन, तुमने यह प्रश्न पूछकर मेरे मन को गदगद कर दिया है। वाह वाह वाह। वास्तव में
मुझ में भी प्रेम पूर्वक निरंतर बोलते रहने की बहुत चाह रहती है। पर क्या मेरा करूं अभी दिल भरा नहीं। पर क्या करूं, तुम्हारे सदृश प्रश्नकर्ता मुझे कोई मिलता ही नहीं। हाँ, ओहो, गुरु भी बढ़िया से सूट ढूंढता है ना। आज तुम्हारे रूप में मुझे अपने मनोरथ का फल प्राप्त हुआ है, वाह, कौन की तो नाम है। क्योंकि तुम निसंकोच मुझसे मन भरकर प्रश्न करते हो, कायदे के प्रश्न। अद्वैत तक पहुंचने पर भी जिस निर्मल उपाधि रहित स्वरूप का अनुभव हो सकता है, उसी स्वरूप के बारे में आज तुमने प्रश्न करके मुझे परम सुखी किया है। ओहो, शिष्य की प्रशंसा हो गई भाई। हाँ जी। जिस दर्पण के सम्मुख उपस्थित होने पर स्वयं ही अपनी आंखें दिखाई देती हैं, ठीक उसी दर्पण की भांति तुम्हारे सदृश प्रश्न कुशल और निर्मल श्रेष्ठ सुहृदय आज मुझे बातचीत करने के लिए मिला है। हे सुहृदय, यह बात नहीं है कि तुम जो तो अज्ञानी बनकर सब बातें पूछो और मैं गुरु बनकर तुम्हें सारी बातें सिखलाऊं। यह कहकर भगवान ने अर्जुन को गले लगा लिया। अरे वाह वाह, गजब, क्या बात है। देखो अपना उनका वर्णन है, किस तरह से उसको फील कर रहे हैं वो, उस माहौल को एग्जाम्पल देते हुए भी। हाँ, गजब। तब उन्होंने उसकी ओर कृपा पूर्वक देखकर जो कुछ कहा वह सब ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान ने कहा, हे क्रीटी, भले ही बोलने वाले होठों की संख्या 2 हो, पर फिर भी उन दोनों से बात एक ही निकलती है। क्या बात है। नया एग्जाम्पल है, गलत, बहुत बढ़िया। हाँ, नया एग्जाम्पल है। और चलने वाले पैर भले ही 2 हैं, क्या बात है। क्या बात भाई, पर फिर भी उनसे चलना एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा प्रश्न पूछना और मेरा निराकरण करना दोनों एक ही हैं। क्या बात है। तुम और मैं दोनों एक ही अर्थ अथवा आशय पर दृष्टि रखते हैं, अतएव इस समय प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता दोनों एक ही हैं। हाँ, अब ऐसा करते हैं, कितना सुंदर वर्णन है। अब इसका आगे का माधव भगवान सुनते हैं। देखो, ऐसा है कि गुरु भगवान हमेशा एक ही बात कहते हैं। जब भी किसी मंत्र की व्याख्या करते रहना भगवान, तो हमेशा एक बात कहते हैं। कहते देखो, तुम्हारी दृष्टि क्या बिल्कुल वहीं पर पड़ रही है जहाँ भगवान कृष्ण की पड़ रही है? तो तुम समझो, गीता समझे, और नहीं तो नहीं समझे। जैसे कि भगवान कहते हैं, न तो एव अहम जातु न आसम, ना तो कभी ऐसा था कि मैं नहीं था, ना तो कभी ऐसा ही था कि तू नहीं था, और ना तुम न इमे जनाधिपा, ना कभी ऐसा था कि ये राजा लोग नहीं थे। अर्थात हमेशा से तू भी था। तो ऐसा कहते समय भगवान की दृष्टि शरीर में, तो शरीर की दृष्टि से तो कहा ही नहीं जा सकता कि हमेशा से तू ही था। कोई भी नहीं करता। और कहते हैं कि ना तो ऐसा था कभी कि मैं नहीं था, तो इसका मतलब दृष्टि कहाँ पड़ रही? स्वरूप में। और आगे कहते हैं, ना तो ऐसा ही था कि राजा लोग नहीं थे। मतलब तू हमेशा था, मैं हमेशा था, और ये राजा लोग हमेशा थे। और बाद में कहते हैं कि हम सभी सर्वे वयमतः परम, हम सभी वो परम तत्व हैं। तो इसका मतलब भगवान की निगाह स्वरूप में पड़ रही है। जगत को बाधिता अनुवृत्ति से बोल रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवत गीता को हम लोग समझें या पढ़ें, तो हमारी दृष्टि भगवान की दृष्टि से मिल जाए एकदम। तो समझो हम सब समझ गए। बिल्कुल। और भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। देखो भगवान, वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यम। वेदों का प्रयोजन क्या है? केवल सत्य को पहचानवाना, और कहाँ कुछ प्रयोजन है? देखिए भगवान, तो भगवान कितना सुंदर वर्णन चल रहा है। अभी राणा भगवान ने पढ़ा
और आगे अब ये कंटिन्यू हो रहा है माधव भगवान के मुख से। इतना कहते कहते तो दोनों की जो है, जो सांसारिक दृष्टि है दो, हाँ इससे हटके ज्ञान नेत्र जो है तीसरा, वहाँ पड़ जाए तीनों। हाँ और फिर तो वो एक दूसरे को भी आनंद में देखेंगे, क्योंकि एक है। बहुत बढ़िया। वही भाव यहाँ पे ले रहे हैं हाँ गुरु ना। वो कह रहे हैं प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता दोनों एक ही हैं। और इसमें डॉक्टर भगवान से एक चीज़ पूछते हैं कि जब नरेंद्र मिले थे रामकृष्ण परमहंस को, तो नरेंद्र तो बहुत हर्षित हुए थे, तो रामकृष्ण परमहंस क्या उनसे कम हर्षित हुए थे क्या डॉक्टर भगवान? भगवान प्रणाम। प्रणाम भगवान। ऐसा है कि शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है, परंतु जो गुरु ये सोचता है कि लोक संग्रह के लिए, उसे अपना कल्याण तो कर लिया। गुरु जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, जिसने स्वरूप को पहचान लिया, उसे आवश्यकता किसी चीज की नहीं, परंतु लोक संग्रह के लिए यदि उसे आगे शिष्य को ज्ञान देना है तो उसे भी उतना ही हर्ष होता है कि यदि शिष्य उसे सुपात्र मिल जाए तो हाँ। उसको ग्रहण कर। हाँ जैसे हमारे वेदांत परिवार में हमारे गुरु श्रीकांत द्विवेदी जी और सुपात्र माधव भगवान दोनों को आपस में हर्षित देखो तो पता नहीं चलता कि ज्यादा हर्षित कौन है दोनों में। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब गुरु और शिष्य दोनों हर्षित होते हैं, तो दोनों हर्षित होते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कि दोनों में कौन ज़्यादा हर्षित है ना। अच्छा, गुरु भी जब ऐसे ही शिष्य के इंतजार में रहते हैं, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब रामकृष्ण जी से पहली बार विवेकानंद जी मिलने गए, तो जैसे वो अंदर से दरवाजा खटखटाया, तो रामकृष्ण जी ने आवाज दी अंदर से, कौन है? हाँ तो वहां से वो क्या कहते हैं, यही जानने तो आया हूँ। हाँ अरे वाह वाह वाह, मिल गया इतना हर्षित होके मिले। तो प्रश्न इतना अच्छा हो गया। तो ऐसे गुरु को भी तलाश रहती है। जब भी कोई किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से ये प्रश्न करता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझे ये जानना है, तो तत्ववेत्ता बहुत प्रसन्न होता है। तो भगवान विवेकानंद जी तो बहुत प्रसन्न हुए रामकृष्ण परमहंस को पाके, और रामकृष्ण परमहंस उससे दूना प्रसन्न हुए विवेकानंद को पाके, क्योंकि जैसे कहते नहीं है, जैसे हम लोगों को, अरे हम पूरे वेदांत परिवार को चुनौती देके कहते हैं, आप लोगों से कोई 1 घंटे संसार के राग द्वेष की चर्चा करे तो तुम्हें ज़्यादा सुख मिलता है, या तुम्हें 1 घंटे जब स्वरूप की चर्चा होती है तो ज़्यादा सुख मिलता है? बता माधव भगवान। स्वरूप की चर्चा में ही डेफिनेटली। अरे भाई, राग द्वेष की चर्चा में सुख कैसे हो सकता हम तो है? बात को फटाफट जरा सम अप करने की कोशिश करते। पहले ना हम थोड़ा, कोई भी कार्य आता था या कुछ आता था तो थोड़ा स्लो मोशन में चलता था। हमारे कहते भी थे, डैडी तू तो बड़ा स्लो है भाई। हाँ तो स्लो तो है, लेकिन अब वो उस टारगेट को देख के कि हमारा इतना बड़ा टारगेट है, हम तो जैसे वो कह रहे हैं ज्ञान का चस्का जिसको लग जाए कि वो निरंतर बढ़ता ही जाता है, वो कहते हैं यार ज्ञान हो गया तो तुम इतने क्यों लग रहे हो अब इसमें। हाँ अरे उनको नहीं पता इस चस्के का, हाँ, इसलिए कह रहे हैं वो। एक्चुअली ये चस्का जिसको लगा है वही जानता है, वही जानता है, क्योंकि ये स्व संवैद्य है। हाँ, दूसरा क्या जानना है उसके चस्के को है। अच्छा, इस पे हम आपको हमेशा एक थोड़ा सा गजल की लाइन सुनाते हैं। उसकी एक क्या बोलते हैं, जो बात कही नहीं जा सकती वो किसी न किसी एक जुमले में कह दी जाती है। तो एक जुमला सुनाते हैं कि समुद्र की अत्यंत गहराइयों में जा करके क्या मिला, ये समुद्र की गहराइयों में जाने वालों से पूछो, सतह पर तैरने वालों को उन अमूल्य रत्नों की खबर नहीं होती। तो भगवान, जिसको ये पूरा संसार एकदम कूड़ा लगता हो, ये तो शुरुआत की बात है, जिसको ये पूरा संसार सत्ता विहीन लगता हो, रसहीन लगता हो, और आत्मस्वरूप रसो वैसा,
श्रुति मंत्र है, रसो वैसा, जो समझता है उसको इतना रस, इतना रस। और इसीलिए वो अच्छे कार्यों के चक्कर में भी नहीं रहता है। जो कहता अच्छे कार्यों में हमारा 1-2 घंटे खराब होगा, तो कहता नहीं यार, क्या बोलते हैं, चलो आनंद लिया जाए अपने स्वरूप का। तो भगवान रस स्वरूप है ये। और ये बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया संत ज्ञानेश्वर जी ने, जिसको इसका चस्का लगता है वही जाने। दूसरा क्या जाने। तो हम उस बात को पूरा कर रहे थे कि जैसे कहते स्लो, तो अब वो इतना फास्ट हो गया है ना, मतलब हमें कोई काम आता है तो उसको इतनी जल्दी निपटाने की लगती है कि वो निपट के हमारा समय बचे, ताकि वो ज्ञान में हो। और उसको प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, क्योंकि वो फिर परेशान करेगा अंतःकरण को। बिल्कुल। तो पहले वो संसारिक काम कोई आए तो भी फटाफट बता दो यार, उसको खत्म करें, कल हमारे पास, ताकि हम लोग फ्री होके अपने इसमें लग जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसारी बातों, संसारी कार्यों में ऐसा फूटा लगता है कि समय बर्बाद होता हो रहा है। हाँ यार, बर्बाद हो रहा है। तो इसको कितनी जल्दी फास्ट करो इसको। इसको कितनी जल्दी निपटाओ, और निपटा करके क्या बोलते हैं, जय राम हरे सुख धाम हरे। और राम और सुख धाम ये कौन है, ये तो तत्वज्ञ जानता है, अपना स्वरूप है। क्यों भाई जी भगवान। अब संत ज्ञानेश्वर जी का बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है तो भगवान। हम कंक्लूड करें एक लाइन में इसको, तो जो स्लो को फास्ट होना हो तो आत्मज्ञान में आइए और हमारे अनुभव का फायदा उठाइए। भगवान ये काम तो हमारा करीब 20 साल से हो रहा है। जैसे घर में सामान लाने के लिए दिया पत्नी ने, तो हमने पूरे सामान की लिस्ट बनाई। हमने कहा कितना सामान लाना है, 27 आइटम लाने हैं, 27। तो हमने कहा अच्छा, अब हम गए जहाँ भी लेने गए, तो सबसे पहले हमने चुना कहाँ से लें। तो हमने कहा वहाँ से लेंगे जहाँ हमको एक ऐसा लड़का मिल जाए जिससे हम कह दें बेटा मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम फटाफट निकालते चलो। अच्छा, तो वहाँ जाते हैं हम। तो हमने कहा हाँ, वो मदन वाले के यहाँ जाएंगे, तो उसके यहाँ एक लड़का रहता है, ये मदन के आगे जो है पूजा डिपार्टमेंटल स्टोर। तो हमने उससे लड़के से कहा, हमने कहा हाँ भाई आ जाओ। तो आ गया। तो हमने उससे कहा कि भाई ये तू अपनी गाड़ी ले ले, और मैं जो बोलता जाऊँ फटाफट निकालता जा। आप पत्नी कभी कभी कहती है अरे 15 मिनट में कैसे ले आए इतना सामान। उसको लोकेशन पता है, हमें सर्च करनी है। अच्छा, हमें छाटना वाटना है नहीं, हमें तो किसी तरह वो काम निपटाना जल्दी से, बस। इसी तरह हम अच्छा हमने देखा स्त्रियों को भगवान मनुष्य के जीवन का नाश कर देती हैं मार्केटिंग कर करके। इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं मार्केटिंग में, इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं मार्केटिंग में, क्योंकि भगवान उन्होंने वक्त की कीमत को जाना ही नहीं है। एक फिल्म आई थी वक्त, हिंदी की, उसमें वो कहता है ये जो चाय का कप रखा हुआ है ना, इसको यहाँ से उठाकर लबों पे लगाना, एक सिप लेना, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो सामने वाला कहता है अरे इसमें क्या है, अभी देखो उठा के लगा लेता हूँ। वक्त फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म है वक्त, हिंदी की। तो भगवान वो जैसा ऐसे उठा के ऐसे बढ़ाता है होठों की ओर, वैसे भयंकर जलजला आता है। और उसका कप वो सब पूरा, मतलब उसमें दिखाया गया प्रलय उसी समय आती है। तो उसमें आता है वक्त की हर सय गुलाम, वक्त का हर सय पर राज। तो ये तो वक्त की बात है, लेकिन वक्त का जो अधिष्ठान हो, हम तो उसकी बात करते हैं। हम तो उसकी बात करते हैं। हमारे वेदांत में आता है कि काल खाता सर्व को, लेकिन काल अपने प्रकाशक को नहीं खा सके। जो काल का हो काल, जो काल का हो काल, उसके पास कैसे जा सके। देखो भगवान जी भगवान। अच्छा, तो इसमें अब संत ज्ञानेश्वर जी एक बार फिर से इसी अद्भुत मंत्र 15/15 की व्याख्या कर रहे हैं, पेज नंबर 585 जी। अतएव इस समय प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता दोनों एक ही हैं। इतना कहते ही श्री कृष्ण प्रेम से सराबोर हो गए तथा उन्होंने अर्जुन को दोबारा गले लगा लिया। वाह, 2 बार गले मिल लिए आप, गजब। पर फिर वे थोड़ा सशंकित होकर मन ही मन कहने लगे कि प्रेम का इतना मोह पालना ठीक नहीं है।
यह मोह दूर करना चाहिए। अरे वाह, यद्यपि गुड़ की में मिठास ही मिठास होती है, फिर भी उस मिठास को समाप्त होने से बचाने के लिए उसमें जरा सा लवण और क्षार मिलाना पड़ता है। गजब। ठीक इसी प्रकार यदि प्रेम का यह मोहपास इस समय तोड़ा नहीं जाएगा तो पास में आए हुए इस संवाद सुख से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहने लगे प्रेम हटाओ, संवाद सुख, आओ परमात्मा का संवाद सुना जाए, ये कह रहे हैं। संवाद सुख एक नया नाम निकाला उन्होंने। हाँ, संवाद सुख। हाँ, सही कहा। आत्म संवाद सुख, हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं। हाँ, आत्म संवाद सुख, यस, ASS। कि तुम क्या जानो, हाँ, आत्म संवाद सुख। हाँ, तो पहले से ही यह नर है और मैं नारायण हूं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। अरे गजब, क्या बात है। पर फिर भी प्रेम का यह वेग इस समय मुझे जहां का तहां रोकना ही चाहिए। यह सोचते ही देव ने तत्क्षण अर्जुन से पूछा, हे वीरेश, अभी तुम क्या पूछ रहे थे? यह सुनते ही अर्जुन अद्वैत प्रेम से भगवान के स्वरूप में घुलने मिलने का उपक्रम कर रहा था। उसके होश फिर ठिकाने आ गए और वह फिर प्रश्नावली की ओर प्रवृत्त हुआ। उसने प्रेम अतिरेक से गदगद होकर पूछा कि हे देव, मैंने यही प्रश्न पूछा था कि आप मुझे अपना उपाधिहीन स्वरूप बतलावें। अरे वाह, प्रश्न ही कितना गजब है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा है कि आप मुझे अपना उपाधिहीन स्वरूप बतलावें। यह सुनकर श्री सांगधर ने सर्वप्रथम उपाधि के 2 प्रकारों का विवेचन करना शुरू किया। इस पर कुछ लोगों को यह शंका खड़ी कर सकते हैं, कुछ लोग, कि जब अर्जुन का प्रश्न उपाधि रहित वस्तु के संबंध में था, तब भगवान ने इस प्रकरण में उपाधियों का बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया। इस शंका का समाधान यह है कि देही में से सारांश निकालना ही नवनीत निकालना कहलाता है। अरे गजब, मक्खन निकालना। हाँ, दही में से मक्खन निकालना है ना। मक्खन निकालना आता है कि नहीं आता है? दही में तो घुसना ही पड़ेगा। हाँ, तो कहते हैं मक्खन निकालना आता है कि नहीं आता है? तो बोले नहीं आता है। तो बोले इसको बिलो, क्या भाई, तो मक्खन निकलेगा। हैं? वो एक बहुत बढ़िया नहीं है कि घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिले। हाँ, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो घूंघट का पट खोल मतलब आवरण हटा, ये मतलब हुआ। हाँ। और निकृष्ट अंश को जलाना ही स्वर्ण को तपाकर खरा करना है। जब हाथ से सेवार को हटाकर एक ओर रख दी जाती है, तब शुद्ध जल प्राप्त हो सकता है। तभी शुद्ध जल प्राप्त हो सकता है। जो काई की बात आप बताते हैं, सेवाल काई को कहते हैं। मेघ जब नहीं रह जाते, तभी केवल आकाश अवशिष्ट रह जाता है। जिस प्रकार धान के ऊपर का छिलका हटा दिया जाए, तब उस समय अन्न कण मिलने में क्या विलंब हो सकता है। वाह। ठीक इसी प्रकार जिस समय विचार शक्ति के द्वारा उपाधियुक्त वस्तु की उपाधियों का अवसान होता है, उसी समय किसी को यह बतलाने की जरूरत नहीं रहती कि निरुपाधिक क्या है। देखो, अभी जो पेज माधव भगवान ने पढ़ा, उसका पूरे का सारांश आपको एक लाइन बताते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रेम में, अर्जुन भी प्रेम से, आनंद से सराबोर है, आत्म सुख से, और कृष्ण भी प्रेम में सराबोर है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गले लगा लिया, ठीक है। लेकिन भगवान ने जब गले लगाया तो 2 बार गले लगाने के बाद भगवान ने कहा कि ये बहुत बड़ा सुख तो है, लेकिन इससे भी बड़ा सुख है आत्म सुख संवाद, आत्म संवाद का सुख।
तो हटाओ ये गले मिलना मिलना, क्यों भाई, आओ आत्म संवाद के सुख को हम लोग लें। और इसके बाद वो प्रश्न उत्तर चालू हो गया भगवान कि देखो, जहाँ गुरु की दृष्टि है ना आत्म स्वरूप में, वहाँ सबकी दृष्टि थोड़ी पड़ती है, वहाँ उसी की दृष्टि पड़ती है जो बढ़िया शिष्य हो। और उसके बाद वो निश्चित रूप से भगवान वो कह देता है कि इसके आगे सारे सुख न्यौछावर हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा से बड़ा सुख कहाँ से लाओगे। वो एक गाना नहीं है हिंदी फिल्म में, तू प्यार का सागर है, उसमें आया है तेरी एक बूंद के प्यासे हम मिलवा दे उसी सुख से। हिंदी गीत है, हिंदी भजन है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद ऐसे पड़ती है तो उसी बूंद से ये ईश्वर जीव जगत रूपी सृष्टि सब चहचहाने लगते हैं, सुख मिला मुझे, सुख मिला एक बूंद से। गुरु भगवान कैसे व्याख्या किए थे, जब काली भगवान कंचन भगवान कानपुर में थे तो गुरु भगवान ने मनीषा पंचकम सुनाई, तो कहने लगे उसकी फुइया से, उसके एक बूंद से, उसके लेस लेसता से जीव जगत ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश आनंदित हो रहे हैं, एक बूंद से। अगर कहीं सागर मिल जाए तो देखो भगवान ऐसा है ये सुख। अब भगवान यहाँ पे उन्होंने प्रेम सुख को बहुत नीचे कर दिया आत्म संवाद सुख से, ये कहना चाहते हैं जी भगवान। तो उस समय किसी को यह बतलाने की जरूरत नहीं रह जाती कि निरुपाधिक क्या है। हाँ, जिस समय किसी विवाहिता स्त्री से अनेक नामों का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है, उस समय उस प्रकरण में यदि कहीं उसके पति का नामोल्लेख आ जाता है तो वह उसका नाम उच्चारण नहीं करती। वाह कहती है मोनू के पापा हरे हरे। माता सीता ने ऐसी परिचय दिया था भगवान राम का, तो ये बताइए बाएं वाले जो हैं गौर वर्ण वाले, ये मेरे देवर हैं। अच्छा, हाँ, और भगवान राम का नाम नहीं लिया, परिचय हो गया। नहीं, राम को देख करके सुख और आनंद से लजा गई, एकदम लजा गई, राम की ओर देखा फिर निगाहें नीचे कर ली मुस्कुरा के। तो सारे जो वन के ऋषियों की पत्नियां थीं वो सब समझ गई कि अच्छा ये उनके वो हैं। देखिए, हाँ बहुत बढ़िया कहा। अपितु तत्क्षण समझ आ जाती है कि मुझे लज्जित करने के लिए ही मेरे पति का नाम मेरे सामने उपस्थित किया गया। क्या बात है, क्या बात है। ठीक इसी प्रकार उस निर्गुण निरुपाधिक और निराकार आत्मा का स्वरूप वाणी केवल स्तब्ध होकर प्रकट करती है। यही कारण है कि जिन बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, और जब उसी बात के उल्लेख का प्रसंग आया तब भगवान ने सर्वप्रथम उपाधियों का विवेचन करना आरंभ किया। जैसे प्रतिपदा के चंद्रमा की सूक्ष्म रेखा दिखलाने के लिए किसी ऊंचे वृक्ष की शाखा का उपयोग किया जाता है, शाखा चंद्र न्याय। ठीक वैसे ही उस समय उपाधियों की चर्चा का उपयोग होगा। तो भगवान ये जो स्त्रियों का जो सबसे सुंदर गुण है ना, वो पता क्या है? लजाना। ये बहुत सुंदर गुण है, और यही वो गुण है जिसमें शुरू में ये सब पुरुष लट्टू हो जाते हैं। यही वो गुण है। और सीता माता ने राम का परिचय कैसे दिया भगवान? सारी ऋषि पत्नियां पूछ रही हैं कि ये कौन है, तो लक्ष्मण को देख करके कहते हैं ये छोटे वाले मेरे देवर हैं। और राम को देख करके सुख से आनंद से क्या बोलते हैं, लजा गई और निगाहें नीचे कर ली। तो सब समझ गया भगवान। तो भगवान कितना सुंदर प्रसंग है जिसमें भगवान ने प्रेम से गले मिलने को छोटा सुख बता दिया और आत्म संवाद सुख को बड़ा सुख बता दिया। उपासकों पे कड़ी चोट है भगवान। यहाँ पे लोग कहते हैं ना मेरे को दर्शन हो जाए। हाँ, दर्शन भी हो गए, मिल भी लिए। हाँ, तब भी छोटी बात रह गई भाई। हाँ उपासकों पे बहुत बड़ी चोट है कि तुमको तुम्हारे सगुण साकार ने दर्शन दे दिए, लेकिन वो छोटी चीज है बेटा। गले भी मिले लेकिन फिर भी छोटी है।
अच्छा, एक और नाते से छोटी है कि वो परमानेंट प्राप्ति नहीं है, वो तो थोड़ी देर में अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो उससे पहले कर्मकांड को काटा था, कर्मकांड, उपासना, और फिर ज्ञान में बैठा दिया। हाँ, यस। तो भगवान अब बहुत सावधान हो जाओ, क्योंकि भगवत गीता का सबसे सुंदर अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय, और पुरुषोत्तम अध्याय के सबसे सुंदर मंत्र 15वें अध्याय का 16, 17, 18, 19। जब भी हमसे कोई कहता है कि भगवत गीता का संपूर्ण मर्म ऐसा बता दीजिए कि मैं तृप्त हो जाऊं, तो भगवान हम उससे कहते हैं 15, 16, 17, 18, 19, क्योंकि भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मैं तुमको 4 श्लोकों में संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण परमात्मा, जो कि सबका आत्मस्वरूप है, तुमको पढ़ा दूंगा। तो भगवान वही मंत्र चालू होने जा रहा है, और रामकृष्ण आश्रम में तो ऐसा झूम झूम के ये हुआ था, और इतनी बार हुआ है क्यों भगवान? वो डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान याद है क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष? जी भगवान कृष्ण ने गीता में पहले बताया ही है, अध्याय या श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं, पर ये जरूर बताया है कि ये जो दिखाई देता है स्थूल पुरुष, ये तो क्षर पुरुष है, ये तो 100%। थोड़ा सा आवाज थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा आवाज धीमी आ रही है आपकी, प्लीज। ये जो दिखाई देने वाला स्थूल शरीर है, ये तो क्षर पुरुष है। वाह। ये तो 100% नाशवान है, और नाश होना ही होना है। दूसरा बताया अक्षर पुरुष, जो कि जीवात्मा को बताया सूक्ष्म शरीर वो और कारण शरीर मिलके ये जीवात्मा जो है, ये अक्षर पुरुष है। ये नाश नहीं होता, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। जब हम कहते हैं कि दूसरा जन्म लेता है, तो ये सारे पुराने कर्म का लेखा जोखा लेके आगे जाता है। और एक है उत्तम पुरुष, जो कि आत्मा है, उसमें कुछ होता ही कोई काम नहीं है, वो तो केवल चेतना है, और चेतना सबको काम वही देता है। तो सबसे उत्तम शरीर वही है, वो जो है उसका कोई ना आदि है, ना अंत है, ना नाश है, वो आत्मा सभी की एक है। तो इसलिए वो उत्तम ये है कि किसी में कोई भेद ही नहीं। जी भगवान, भगवान कितना बढ़िया, डॉक्टर भगवान कितना बढ़िया देखो बता रहे हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। जी भगवान। तो उत्तम पुरुष जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा है, और वो केवल एक ही है। इसलिए सबके अंदर एक है, कहीं कोई भेद ही नहीं है उसमें कोई विकार नहीं है और कोई भेद नहीं है। और ना वो कोई कर्म करती है, ना वो हर्ष और शोक से प्रभावित होती है। उसमें कोई गुण भी नहीं है, गुणातीत है, शोक रहित है हर तरह से, और सब में एक ही समान एक ही है। आप अपने में चला के देखो, चल रहा है लिंक। देखिए ऐसा है कि अब भगवान, जो डॉक्टर भगवान ने अभी एक्सप्लेन किया बड़े ही सरल भाषा में, अब भगवान केवल 4 श्लोकों में संपूर्ण रहस्य बताने जा रहे हैं, प्रकृति का भी, स्वरूप का भी। जी। तो भगवान प्रारंभ करते हैं 15/16। द्वा इमौ पुरुषो लोके, द्वा इमो पुरुषो लोके, क्षरः च अक्षर एव च, क्षरः च अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते, कूटस्थो अक्षर उच्यते। एक बार फिर से लेते हैं मंत्र। बिल्कुल स्पष्ट भगवान ने बता दिया कि मैं तुमको 3 पुरुष बताऊंगा, और इसमें संपूर्ण प्रकृति का रहस्य और संपूर्ण परमात्मा का रहस्य आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान? द्वा इमौ पुरुषो लोके, इस तेरे भासमान वाले लोक में, जगत में, है ना, दो पुरुष हैं। क्यों भाई राणा भगवान? ये जो तेरा आभास वाला ये जगत है जी, इसमें 2 पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है।
तो जो शरीर हैं सबके, लीव वाला बटन दब गया मुझे लग रहा है। तो जो शरीर, क्या आवाज, अच्छा आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ दोबारा से लेते हैं। लीव हो गया शायद। माधव भगवान लीव हो गए शायद। हाँ कोई बात नहीं, इससे आ रहा है। हाँ हाँ, माधव भगवान लीव हो गए, उसमें एक्चुअली साउंड अच्छी नहीं आ रही थी, तो हमने अब अपना वाला ठीक है। ऑन कर दिया है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको केवल क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, केवल इन तीन के माध्यम से मैं तुमको संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण परमात्मा का रहस्य चुटकी बजाते ही ऐसा समझा दूंगा कि संपूर्ण वेदांत तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। तो अब क्या कह रहे हैं कि इस आभास वाले जगत में दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। तो सबके शरीर तो क्षर पुरुष हैं, है ना? और इन शरीरों में जो जीवात्मा है, जो मेरा प्रतिबिंब है, आत्मा का, जो परमात्मा का प्रतिबिंब है ना, आत्मा का प्रतिबिंब है जीवात्मा, वो कहते हैं अक्षर पुरुष है। तो भगवान इसी रहस्य को बता रहे हैं, मंत्र के साथ लेते हैं। 15/16 द्वा इमो पुरुषो लोके, द्वा इमो पुरुषो लोके, क्षरः च अक्षर एव च, क्षर च अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षर सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थ, समस्त भूतों को क्षर और कुटस्थ आत्मा को अक्षर पुरुष बतलाना। तथा हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये ऊपर हेडिंग में थोड़ा गलत डाल दिया है गीता प्रश्न ने, वहाँ कूटस्थ नहीं होना चाहिए, कूटस्थ आत्मा कह दिया है। नहीं, कूटस्थ कहना है तो कहो, लेकिन फिर जीवात्मा भी कहो। हाँ जीवात्मा कहना बहुत जरूरी है, जीवात्मा, लेकिन नीचे सही कर दिया, कूटस्थ नीचे माने अच्छा कर दिया, जीवात्मा अविनाशी। हाँ, तो भगवान जरा देखो कि उसमें सिंगल की व्याख्या है जी, सिंगल है। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है गीता तत्वालोक का 15/16। जी भगवान। जी भगवान, तो इसकी संगति दी है पहले, या अगले श्लोक में प्रकृति और पुरुष को अलग अलग करके 17वें श्लोक में निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन करेंगे। तो इस 16वें का भावार्थ है, संसार में क्षर है और अक्षर, दो पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत तो क्षर है और कूटस्थ अक्षर कहा जाता है। व्याख्या की है, यहाँ भूतानी शब्द से पांचों भूत और उनके कार्य यानी तीनों शरीर समझने चाहिए। अरे गजब। ये शरीर भी समष्टि व्यष्टि सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि भूतानी के साथ सर्वाणी विशेषण का प्रयोग हुआ। ये नाशवान होने के कारण क्षर कहे गए हैं। कूटस्थ शब्द का अर्थ किन्हीं ने माया और किन्हीं ने जीव किया है। प्रसंग अनुसार इसके जीव, ईश्वर, माया और शुद्ध ब्रह्म सभी अर्थ हो सकते। कार्य वर्ग नाशवान होने के कारण क्षर है, तो उनकी कारण भूता माया अविनाशिनी होने के कारण अक्षर है। वह कूट कपट रूप से स्थित होकर शुद्ध चेतन को ढक लेती है। अरे गजब, इसलिए कूटस्थ है। गजब। जीव भी अविनाशी है और पांचों विकारी कोशों में निर्विकार रूप से स्थित है, इसलिए कूटस्थ कहा जाता है। प्रसंग के अनुसार यहाँ कूटस्थ का जीव अर्थ लेना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का इस श्लोक में विवेचन करके अगले श्लोक में दोनों से विलक्षण पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष का उल्लेख हुआ है।
प्रश्न उठाते हैं, प्रकृति या माया शब्द तो स्त्रीलिंग में है, फिर उनके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो उत्तर देते हैं, प्रकृति पुरुष के समान कार्य करती, इसके आगे परमात्मा की भी कुछ नहीं चलती। अरे गजब। उसने उसके स्वरूप को भी ढक लिया है, इसलिए उसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। जी भगवान। तो प्रकृति इतनी प्रबल है कि वो परमात्मा की भी उसके आगे नहीं चलती, तो फिर पति की नहीं चलती तो क्या हैरानी है। देखिए भगवान, ये बहुत ही सुंदर सुंदर रहस्य अभी डॉक्टर भगवान ने पढ़े। मंत्र में एक शब्द आया है, देखो, भूतानी। आया है कि नहीं? जी। क्षरः सर्वाणि भूतानी आया है ना? तो उड़िया बाबा ने कहा है कि बहुत ध्यान से समझो, भूतानी शब्द से पांचों भूत और उसके कार्य, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण। और उड़िया बाबा ने कहा इतना ही नहीं, भूतानी शब्द से पांचों भूत, उसके उनके कार्य, तीनों शरीर, और वो भी व्यष्टि नहीं, समष्टि भी सारे, मतलब विराट हिरण्यगर्भ व्याकृत भी, ये सब के सब भूतानी के अंतर्गत आ गए। बाप रे बाप, सर्वाणी कह दिया ना, सर्वाणी कह दिया, क्षेत्र बता दिया। हाँ, क्षेत्र बता दिया। अब भगवान आपको एक बढ़िया बात बताते हैं कि जो जो नाश होए वो क्षर, और जो नाश ना होए सो अक्षर। तो एक बहुत सुंदर रहस्य सुनिए, शायद आपने आज तक ना सुना हो पहले कभी, कि कूटस्थ जीव को भी कहते हैं, कूटस्थ माया को भी कहते हैं, कूटस्थ ब्रह्म को भी कहते हैं। ये बात बताई उड़िया बाबा ने कि कूटस्थ शब्द का अर्थ, पेज नंबर 432 ऊपर ही बताइए, देखो, कूटस्थ शब्द का अर्थ किन्हीं लोगों ने माया किया है, किन्हीं लोगों ने कूटस्थ शब्द का अर्थ जीव किया है, ठीक है। और प्रसंग अनुसार कहीं इसको जीव, कहीं ईश्वर, कहीं माया, कहीं शुद्ध ब्रह्म भी कहते हैं कूटस्थ को। तो इसको माया क्यों कहते हैं ये समझो। कूटस्थ को कहीं कहीं माया भी कहते हैं, इसलिए कि कूट कपट करती है। ये कूट कपट क्या करती है? ये भगवान सबको अपना स्वरूप भुला देती है और संसार में ऐसा उलझा देती है, ऐसा उलझा देती है कि भगवान वो संसार से निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाता। पल पल दुख उठाता है, पल पल कष्ट उठाता है, लेकिन भगवान वो सोच भी नहीं पाता है कि भवसागर से हम निकलें, कैसे निकलें, कैसे निकलें। इसका कुछ भी उसको पता नहीं चलता, इतना तगड़े से उलझा देती है। कहता है संसार के प्राणी मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं बस यही मेरा जीवन है, इसी जीवन को हम बढ़िया बना लें। उनको ये तक याद नहीं आता है कि हमारा जो बढ़िया भी बना लेंगे तब भी तो 4 दिन में नष्ट हो जाएगा। तो इसको बढ़िया बना लें, घटिया बना लें का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं। तो भगवान ये कूटस्थ, कूट कपट करने के कारण, क्यों भगवान इसको कहते हैं, माया को भी कूटस्थ कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उड़िया बाबा ने कहा है कि यहाँ पर जीव के लिए कहा गया है, क्योंकि क्षर और अक्षर बता रहे हैं। तो क्षर तो शरीर हो गया और कूटस्थ अक्षर हो गया, यानी जीवात्मा। तो कह रहा है यहाँ पर जीव, कूटस्थ से जीव अर्थ लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगले एक प्रश्न पूछा कि प्रकृति या माया तो स्त्रीलिंग है, फिर उसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो कहते हैं प्रकृति इस कदर पुरुष पर हावी हो जाती है, क्यों भगवान, कि उसको सब भुला देती है। 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी, सब भुला देती है। नून तेल गैस। भगवान 3 ही चीज याद रहती है उसको। तो बहुत बढ़िया बात बताया, बड़ी मुश्किल से इससे कोई निकल पाता है भगवान, है ना। तो बहुत अच्छी व्याख्या की है भगवान। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, कंचन भगवान तो काफ़ी रात में 1 बजे तो वहाँ पहुँची हैं। हाँ, तो लेट आए। हाँ, 1 बजे तो पहुँची है हिमाचल कल, है ना। तो लाइन में है क्या कंचन भगवान?
अगर है तो गीता रस रत्नाकर ले ले जी भगवान। भगवान, जी प्रणाम। प्रणाम भगवान। स्वामी जी बता रहे हैं कि देखो, एक बार भगवान ने प्रकृति के रूप में वर्णन कर दिया और सबको परा प्रकृति अपरा प्रकृति कहकर दोनों को स्त्री वर्ग में ले लिया गया। अपने को बता दिया कि अहम कृत्सन्स्य जगतः प्रभः प्रलयः तथा। फिर जब 13वें अध्याय में बोले तब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहकर एक को नपुंसक कर दिया और एक को पुल्लिंग कर दिया। फिर एक जगह क्षर अक्षर कहकर दोनों को पुरुष बना दिया। इसका मतलब यह है कि स्त्री पुरुष और नपुंसक का जो भेद है वह तत्व में अगत अर्थ है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शब्द की दृष्टि में प्रकृति स्त्री है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नपुंसक है, नपुंसक और पुरुष है तथा क्षर अक्षर दोनों हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शब्द की दृष्टि से प्रकृति स्त्री है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नपुंसक और पुरुष है तथा क्षर अक्षर दोनों हैं। तत्व दृष्टि है, ये सब अयथार्थ है। द्वय इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर च एव च। एक क्षरोपाधि चेतन है और दूसरा अक्षरोपाधिक चेतन है। जब उपाधि की विवक्षा होती है तब कार्य कारण बोलते हैं और जब उपहित की विवक्षा होती है तब अक्षर को जीव और क्षर को उपाधि कह देते हैं। क्षर है उपाधि और अक्षर है जीव प्रकृति। जीवभूताम महाबाहो यदिदम धार्यते जगत। परंतु हर हालत में अक्षर पूर्ण है और क्षर भी पूर्ण है। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। सब भूतों का शरीर क्षर है। भूमि रापो नलो वायु यह क्षेत्र है। फिर क्षेत्रज्ञ क्या है? कूटस्थ अक्षरो उच्यते। क्षर की अपेक्षा यह जो जीव है यह कूटस्थ है। श्रीधर स्वामी ने यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ उपहित की प्रधानता से जीव किया है और शंकराचार्य जी ने उपाधि की प्रधानता से कारण किया है, अव्यक्त किया है। परंतु दोनों में कोई भेद नहीं है। अव्यक्त भी निरअधिष्ठान नहीं होता और जीव निरुपाधिक नहीं होता। इस बात पर आप ध्यान दो। अगर अक्षर शब्द का अर्थ जीव है तो उसकी उपाधि उसके साथ लगी है कि नहीं? इसलिए सोपाधिक चेतन का नाम ही यहाँ जीव है। शंकराचार्य जी ने अक्षर शब्द का अर्थ कारण किया, अव्यक्त किया, तो अव्यक्त स अधिष्ठान है कि नहीं? यदि स अधिष्ठान है तो चेतन वहां भी लगा ही हुआ है। इसलिए दोनों में भेद नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि द्रव्य की दृष्टि से कार्य कारण है, चेतन की दृष्टि से दृष्टा दृश्य है और आनंद की दृष्टि से भोक्ता भोग्य है। लेकिन ये जो भेद हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि तीनों युगों में एक पुरुषोत्तम है। जी भगवान। देखिए भगवान कितना भारी रहस्य अभी कंचन भगवान ने सुनाया, तो हम स्पष्ट करते हैं आपको कि देखो ये जो पुरुष और स्त्री है ना, और नपुंसक, पुरलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक, जो तीनों का भेद है ना भगवान, ये सब स्वरूप में कहीं नहीं है। ये कहाँ है भगवान? ये सब इसी आभास में है, इसी असत में है। अपने स्वरूप में कहीं कोई भेद नहीं है इन सब चीज़ों का। इसीलिए इस रहस्य को लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान। लेकिन शास्त्रों में परमात्मा को क्या कहा गया है? परम पुरुष। जैसे लगता है कि वो पुल्लिंग हो, जैसे लगता है वो मेल हो,
तो कहते हैं मेल क्यों कहा गया है? तो बोले इसलिए कि उसके आश्रय में बैठी संसार मोहिनी माया। कहते हैं चूंकि संसार, ये सारा का सारा संसार किसके आश्रय में खेल रहा है? उसी के आश्रय में। तो उसको मान लिया पुरुष, इसको मान लिया स्त्री। तो इसका मतलब आश्रय किसका है? पुरुष का। और जो क्या बोलते हैं उसके आश्रय में बैठी है वो क्या हो गई? स्त्री। विवेकानंद जी ने इसका वर्णन किया है, जिसके आश्रय में बैठी संसार मोहिनी माया, देखा करती है अपने मादक सपनों की छाया। ये संसार, ये जो माया है ना, इसको हमने बताया ना कूट कपट करने वाली है। तो कूट कपट मालूम क्या करती है? ये हमेशा एक कूट कपट ये करती है जीव के साथ कि जब तुम ग्रेजुएशन पास कर लोगे तो तुम तृप्त हो जाओगे। और फिर क्या कपट करती है? नहीं तृप्त नहीं हुए, क्या नहीं हुए? तो जब तुम्हारा ब्याह होगा तब तुम तृप्त हो जाओगे। अब भगवान ये तब भी तृप्त नहीं हुआ, तो कहें अब क्या चाहिए? कहें बढ़िया नौकरी चाहिए साहब वाली। तो भगवान साहब वाली नौकरी मिल गई। तो कहें तृप्त हो गया, कहें तृप्त तो हम भय नहीं। तो कहें बच्चों से हो जाएंगे तृप्त। तो कहें एक बेटा हो जाए तो हम तृप्त हो जाएं। अब भगवान एक बेटा हो गया, पति और पत्नी की और ऐसी की तैसी हो गई। कहें नहीं वो तो हम तृप्त ही नहीं हुए। अब भगवान उसको नहीं समझ में आ रहा है कि माया कूट कपट कर रही है। कहें नहीं परिवार पूरा नहीं है, ये बेटा हमेशा हमारे लोगों के ऊपर ही चढ़ा रहता है, टीवी में नहीं देखने देता है। बेटी सही। एक बेटी हो जाए तो बेटा बेटी दोनों उलझे रहेंगे और हम लोग आराम से टीवी देखेंगे, हम लोग मज़े करेंगे। अब भगवान एक बेटी हो गई, भगवान और उलझ गए। तो माया कूटस्थ क्यों है? भगवान इसको समझ लो। इतना तगड़ा कूट कपट करती है कि मकान हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, हैं, रिटायरमेंट हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। मदन लाल भगवान ये कितने जो है कितना कपट करती है और कहीं सुखी होता है कोई? बताओ। मदन लाल भगवान, क्या माइक नहीं ऑन हो रहा है? सतीश भगवान से पूछते हैं। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। हाँ भगवान। जी भगवान। हमने कहा कि ये दुनिया भर की चीज़ें माया कपट करती है कि हमको ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, हमारा ब्याह हो जाए तो हम सुखी हो जाए, हैं? मैं तो सुखी हो गया। तो भगवान जरा खोल के बताओ, जरा खोल के बताओ। हाँ से भगवान सिर्फ एक से सुखी है और अनेक में कष्ट है। हाँ जो लोग ये हो जाए वो भी हो जाए करते हैं ना। अब देखिए आज कल ये दीपावली का त्योहार है, यार इसको सफाई कर लो, उसको सफाई कर लो, ये कर लो, कितने दुखी घर का सब लोग दुखी पड़े हैं, पत्नी बच्चे सब लगे हैं। हाँ। तो भगवान जो दुखी है ना, देखिए संसार है, कोई भी चीज पा लीजिए, कोई भी चीज भगवान सुखी नहीं हो सकता है। हमने पहले भी कहा एक बार कि कोई भी वस्तु आती है ना, भगवान दुख का मुखौड़ा ओढ़े हुए आती है। हाँ। वो लगता है कि सुख है लेकिन सुख होता है नहीं है। हाँ। सुनिए, हाँ क्या बढ़िया बात है। पत्नी लगती है कि बड़ी सुख है, हाँ। लेकिन भगवान दुख का मुखौड़ा ओढ़े रहती है। और आज हमें आपको अनुभव है कितना सुख है। नहीं लेकिन ये बात पति के साथ भी तो है। पत्नी हाँ पत्नी सोचती है कि पति हमारा सुख है, लेकिन बाद में पता चलता है अरे बाप रे ये तो भयंकर दुख है, इससे बेकार नहीं कोई। हाँ मतलब पत्नी का मानना क्या है कि मेरा पति सबसे बेकार चीज़ है, और पति का मानना यह है कि हम दोस्तों के साथ ज़्यादा सुखी है, मेरी पत्नी बहुत बेकार चीज़ है। तो भगवान पति और पत्नी दोनों का दोष नहीं है, ये कूटस्थ, ये कोई कूट और कपट कर रहा है। दोनों का स्वरूप अच्छा है। कोई कूट और कपट कर रहा है, उसका नाम है माया। भगवान ये हमें देखो भगवान पहचानवा रहे हैं। तो डॉक्टर भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं। डॉक्टर भगवान,
ये जो संसार में होता है ना कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ब्याह हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, बेटा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, तो कभी सुखी होता है क्या? जी भगवान। भगवान, संसार के अंदर सुख जो भी मिलेगा वो क्षणिक होगा, क्योंकि हमारी कोई ना कोई कामना होगी। जब कामना की पूर्ति होगी तो हमें लगेगा अब हमें सुख पूरा हो गया, पर वो कामना पूरी होती नहीं कि उसी पल को दूसरी नई कामना, उससे बड़ी कामना उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही। तो वो सुख क्षणिक रह जाता है, फिर हमें दूसरी कामना का पूरा करने का दुख शुरू हो जाता है कि इसको कैसे, उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता बहुत है, बढ़िया उस कहना कामना को कैसे पूरा किया जाए। क्योंकि क्षणिक सुख के अलावा शाश्वत, जब संसार ही शाश्वत नहीं है तो उसमें शाश्वत सुख कहाँ से मिलेगा? शाश्वत बहुत बढ़िया सुख लाइन। तो केवल और केवल स्वरूप के पहचानने के बाद है कि जब मैं शाश्वत चीज हूँ ये समझ आ जाए तो फिर सुख ही सुख है, फिर दुख का कहीं लेश मात्र भी नहीं, फिर दुख का मुखौटा भी नहीं। जैसे मदन लाल भगवान ने कहा मुखौटा ओढ़े हैं, मुखौटा उतार, हमें आवरण उतार देना है। आवरण उतर गया और सिर्फ स्वरूप को पहचान लिया और स्वरूप में स्थित रहने लग गए, सहज समाधि हो गई, तो फिर दुख का कोई काम नहीं है, फिर दुख कभी होगा ही नहीं। जी गजब भगवान। डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया वर्णन किया और ऐसा बढ़िया लाइन बोली है कि माधव भगवान उसको लिख रहे हैं कि जब संसार ही शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो इससे परमानेंट किसी सुख की आशा करना कितनी बड़ी मूर्खता है। देखो भगवान, एक बहुत राज की बात बता दें, आप लोग को हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगी, कि हमारी पत्नी ने डॉक्टर भगवान को अपना गुरु बना लिया है। अरे वाह, तो पार्टी हो जाए इस बार। दीपावली पार्टी। और हमें कल बहुत प्रसन्नता हुई कि कल पत्नी ने डॉक्टर भगवान के और डॉक्टर मैडम के पैर भी छुए। बहुत बढ़िया। हाँ, और भगवान, जी। कल मैं भी बहुत हैरान हुआ, मेरी पत्नी भी बहुत हैरान हुई कि जब से आपसे संपर्क हुआ है, जब से आपसे वेदांत सीख रहे हैं, हमने आपको गुरु धारण किया है, ये पहली बार हुआ कि भाभी जी ने मैडम के और मेरे पैर छुए। मैंने कहा ये क्या हो गया आज अचानक, आप तो हमारी गुरु माँ हैं। कहती नहीं, आज दिवाली के दिन मेरा दिल से, अंदर से उनके पता नहीं अंतरात्मा से आवाज आई कि आज पैर छू लो। तो ये पहली बार लाइफ में हुआ, तो हमें गौरवान्वित भी महसूस हुआ, परंतु लज्जा भी आई कि जिनके पैर हमें छूने चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु की पत्नी है, परंतु उन्होंने फिर हंसी मजाक में ये बात हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी तो आपको शिष्या स्वीकार किया, जो आपकी श्रद्धा हो कर। बहुत बढ़िया। आपका एक्सप्लेनेशन का जो ढंग है ना, उसके हम कायल हैं। भगवान, कल इतनी बढ़िया घटना घटी है कि कल मैं इतना हर्षित हुआ, इतना हर्षित हुआ, इसलिए हर्षित हुआ कि मेरी पत्नी ने डॉक्टर भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। और मुझे मालूम है कि डॉक्टर भगवान उसको जब भी उपदेश देंगे तो निश्चित रूप से पराविद्या ही बताएंगे, निश्चित रूप से। एक्चुअली क्या है, उनको पता ही नहीं लगा, उन्होंने इस बहाने आपको गुरु स्वीकार कर लिया है। क्योंकि उनको ये पता है कि रामकृष्ण भगवान के गुरु कौन है। भगवान मतलब कुल मिला करके। जी भगवान, तो कितना बड़ा राज है। एक मिनट अभी आप। अक्सर कहावत भी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर में उन्हें ब्रह्म प्रतिष्ठित ब्रह्माकार वृत्ति वाला गुरु प्राप्त है, पर क्योंकि गुरु को वो पति समझती है और गुरु को गुरु नहीं समझती, इसलिए शायद वो आपकी शिष्या बनने में हिचकिचाती हैं। और आप, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा है, वो अभिलक्षित होता है, उन कई बातें ब्रह्म की करती हैं। कल जब हम गए तो उन्होंने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, आपने हम दोनों को देख के कहा, तो उन्होंने कहा मैं भी तो सत्यम शिवम, हम सभी सत्यम शिवम सुंदरम है। तो बहुत अच्छी बात कही। तो उनको भी ब्रह्म ज्ञान है, परंतु वो ये मानने को तैयार नहीं कि मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आप पति रूप में हो। पति को कोई चीज सीखना, पत्नी को थोड़ा सा ये लगता है कि मेरी नीचता हो गई और पति जो है ऊंचे पायदान पे बैठ गया, तो इसलिए वो नहीं चाहती हैं। तो जो मुझे वो कहती हैं, तो वो ये होता है कि जब घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो दूसरी दाल जो है वो भी
मुर्गे के बराबर दिखाई देते, उल्टा है, तो वो अच्छा लगता है। और कोई बात नहीं। तो हाँ, ये बात ठीक है कि मुझे लगता है कि मेरी बातें भी उन्हें जो पराविद्या की हैं वो अच्छी लगती हैं, वो समझती हैं, और वैसे वो पराविद्या को खूब समझती हैं। ये मेरा अपना अनुमान है जो मैंने उनका असेसमेंट किया। हाँ, तो भगवान डॉक्टर भगवान ने जब ये बातें बताई, कल बहुत बड़ी घटना घटी कि मैं दंग रह गया कि डॉक्टर भगवान बड़े ऊहापोह की स्थिति में थे कि एक तरफ गुरु माता और एक तरफ वो कह लगी कि मैं इनसे ब्रह्म ज्ञान नहीं सीख सकती, क्योंकि पति तो सारी पत्नी की दृष्टि में पति क्या होता है ये तो आप लोग सब लोग जानते ही हो, और पति की दृष्टि में पत्नी क्या होती है ये भी जानते हो। तो डॉक्टर भगवान ने कहा ठीक है, आप इनसे पराविद्या नहीं सीख सकती, तो पराविद्या तो पराई विद्या है, वो तो महान है ही, तो इनसे नहीं सीख सकती तो मुझसे सीखिए, मैं तो आपको ठीक लगता हूँ, तो मैं तो बिल्कुल आपको जो है सही ढंग से बोलता हूँ, सही ढंग से शिक्षा देता हूँ। क्या मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी दिखती है या मैं कोई? तो उन्होंने कहा, अरे आप जैसा तो कोई है ही नहीं। और ये बात तो सभी कहते हैं, देखो सही, सभी डॉक्टर भगवान से जो मिला है वही उनका कायल हो गया आज तक। तो भगवान उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको जो है गुरु के रूप में स्वीकार करती हूँ। तो भगवान कल हमें बहुत अच्छा लगा कि कल उन्होंने डॉक्टर भगवान के भी पैर छुए, डॉक्टर मैडम के भी पैर छुए। और मतलब एक और बात हुई कल कि जब पत्नी आई तो हमने कहा, देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो, डॉक्टर भगवान और मैडम के सामने। हमने वहाँ भी पूरी बढ़िया एक्टिंग की, देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तो पत्नी कहती, क्यों नहीं लगूंगी, मैं सत्यम शिवम सुंदरम जो हूँ। भाई वाह, ज्ञान बोला। डॉक्टर भगवान के सामने कोट किया उन्होंने, डॉक्टर भगवान के सामने बोला। तो भगवान वो डॉक्टर भगवान ने कहा, हम सभी सत्यम शिवम सुंदरम हैं। तो कहती, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम उस परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें बोली। तो मज़े की चीज़ यह है कि सीख तो रही है, लेकिन वो वही डॉक्टर भगवान ने बात बताई कि मैं सीख तो रही हूँ लेकिन इनसे नहीं सीखा है, ये बात आ जाती है। अब तो डॉक्टर भगवान ने ले लिया है ना, हाँ जिम्मा। हाँ, डॉक्टर भगवान ने अब जिम्मा ले लिया है। अब हमको बड़ी प्रसन्नता है कि वो भी पराविद्या सीख जाएगी। हमारा काम बन जाएगा। और भगवान, मेरी आपसे भी एक करबद्ध निवेदन है कि वो भी अब पराविद्या सीख गई हैं, सीखी हैं, उनका उसमें पूरा स्व अनुभव भी है। तो परंतु आप भी हर सत्संग में उनको थोड़ा नीचे कैटेगरी पे मत रखिए। यदि किसी बच्चे को सिखाना हो तो पीठ भी थपथपानी पड़ती है। नहीं तो अब तो पीठ थपथपानी पड़ेगी रोज ही, क्योंकि अब तो गुरु बना लिया उन्होंने। तो कल भगवान बहुत बड़ी बड़ी 2 घटनाएं घटी हैं। बहुत बढ़िया है। ये ऐसी मनी दिवाली हमारी, ऐसी मनी दिवाली हमारी। तो भगवान मैत्री आसान है लेकिन मैत्रेयी दुष्कर है। देखो, किसी से मैत्री करना आसान है, लेकिन याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी और मैत्रेयी ने अपने पति को गुरु माना था। क्यों भाई? या तो सीता माता ने माना था अपने पति राम को, या तो पार्वती ने माना था अपने पति शिव को। तो भगवान पति को गुरु मानना ये भगवान बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमें जानना चाहिए। और भगवान पत्नी को गुरु मानना ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। याद करो चुड़ाला वाला, और भी बड़ी बात, चुड़ाला और सिखी ध्वज। हाँ, भगवान शास्त्रों में चुड़ाला और सिखी ध्वज का ऐसा तगड़ा दृष्टांत है जिसमें वहाँ पर पति ने पत्नी को गुरु माना था। ये भी भगवान बहुत मुश्किल काम है, और पत्नी अपने पति को गुरु माने ये भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारे भारतीय वांग्मय में भगवान ये भी दोनों एग्जाम्पल मौजूद हैं। दोनों उपलब्ध है। ऐसा है हमारा ये सनातन ये ज्ञान। तो भगवान, अब हम लोग इसकी व्याख्या हो गई है। अब हम लोग ज्ञानेश्वरी गीता में आते हैं। तो ज्ञानेश्वरी गीता लाल सिंह भगवान से सुनी जाए। 15/16 ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान, प्रणाम भगवान जी, प्रणाम। 16 ज्ञानेश्वरी से। फिर श्री कृष्ण ने कहा,
ये सब्यसाची, इस संसार रूपी नगर की बस्ती बहुत ही छोटी यानी मात्र 2 पुरुषों की ही है। जैसे समूचे आकाश में सिर्फ दिन और रात यही दोनों रहते हैं, वैसे ही इस संसार राजधानी में सिर्फ 2 ही पुरुष रहते हैं। एक तीसरा पुरुष और भी है, पर उसे इन दोनों का नाम भी रुचकर नहीं लगता। अरे गजब। जिस समय उस पुरुष का उदय होता है, उस समय उन दोनों को नगर समेत चट कर जाता है। अरे गजब। जिस समय उस पुरुष का उदय होता है, उस समय वह इन दोनों को नगर समेत चट कर जाता है। पर इन सब बातों को छोड़ो, इस समय तो पहले इन्हीं दोनों पुरुषों की कहानी सुनो, जो इस संसार रूपी नगर में रहने के लिए आए हैं। इनमें से एक तो अंधा, जड़मती और लंगड़ा है, और दूसरा काफी हृष्ट पुष्ट भला चंगा है। किंतु एक ही नगर में रहने के कारण इन दोनों में परस्पर स्नेह हो गया है। इनमें से एक को क्षर और दूसरे को अक्षर नाम से संबोधित करते हैं। इन्हीं दोनों ने यह समस्त संसार कसकर भर दिया है। अब तुम यह सुनो कि क्षर कौन है और अक्षर कौन है। ये धनुर्धर, महत तत्व से लेकर क्षणाग्र पर्यंत जितनी छोटी बड़ी चर और अचर वस्तुएं इस संसार में हैं, अथवा मन या बुद्धि में जितने विषय आ सकते हैं, पंच महाभूतों में निर्मित जो जो वस्तुएं हैं, तथा जिन जिन का नाम रूप है, तीनों गुणों की व्याप्ति में जो जो चीजें आती हैं, जिस स्वर्ण की जीव मात्र रूपी सिक्के बनते हैं, जिन कौड़ियों के सहारे काल रूपी ज्वारी का खेल होता है, विपरीत ज्ञान यानी भ्रम अथवा मोह से जिन जिन बातों का ज्ञान होता है, जो कुछ प्रतिफल में उत्पन्न होता अथवा विनष्ट होता रहता है, जिस भ्रांत रूपी वन को छानकर न होने पर भी सृष्टि का रूप खड़ा किया जाता है। आशय यह है कि जिसे लोग जगत कहते हैं, जो प्रकृति अथवा माया के कारण अष्ट भेदों से युक्त हुआ है, जो देह क्षेत्र के द्वारा उन 36 भिन्न तत्वों से निर्मित है, जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उनका अब और कहाँ तक वर्णन किया जाए। अभी संसार वृक्ष वाले रूपक में जिन सब का वर्णन हुआ है, उन सब के बारे में यह परिकल्पना कर लेनी चाहिए कि हमारे निवास करने का नगर, और अब यह समझ लेना चाहिए कि चैतन्य ने ही ये सब आकार धारण किए हैं। जैसे सिंह का प्रतिबिंब किसी कुएं में पड़ता है और उस प्रतिबिंब को देखकर वह सिंह यह समझ बैठता है कि यह कोई दूसरा सिंह आ गया है, और यही समझकर वह क्रोध में आकर गुर्राता है तथा उस कुएं में कूद पड़ता है। अथवा जैसे जल में विद्यमान आकाश तत्व पर ही आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अद्वैत भी द्वैत को स्वीकार करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार साकार नगर की परिकल्पना करके आत्मा अपने मूल रूप को भूल जाती है और उसी विस्मृत में सो जाती है। फिर जैसे कोई व्यक्ति स्वप्नावस्था में शयनागार देखे और उसी में सो जाए, वैसे ही आत्मा भी इस परिकल्पित नगर में सो जाती है। फिर उसी निद्रा के वेग में वह मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये समझने लगती है। अरे गजब। तथा तब स्वप्नावस्था में ही अहमता के शब्दों में बड़बड़ाने लगती है। वह सोचने लगती है कि यह पिता है, यह माता है, मैं गोरा हूँ, मैं दीन हूँ, मैं दुर्बल हूँ, यह पुत्र है, यह स्त्री और यह धन है। क्या ये सब मेरे ही नहीं है? इसी स्वप्न में पढ़कर वह यह लोक और परलोक के स्वप्न में पढ़ती है। गड़बड़ हो गई। हे अर्जुन, क्षर पुरुष इसी चैतन्य को कहते हैं। अब जिसे क्षेत्रज्ञ नाम से संबोधित करते हैं, जिसकी अवस्था को जगत के समस्त लोग जीव नाम से पुकारते हैं, जो स्वयं को भूलकर प्राणी मात्र के वशीभूत होकर व्यवहार करता है,
उसी आत्मा को क्षर पुरुष कहते हैं। जिस दृष्टि से वह पूर्ण रूपेण ब्रह्म ही है, उस दृष्टि से उसे पुरुष नाम शोभा देता है। इसके अलावा वह देह भर में निद्रावस्था में रहता है और इसलिए भी वह पुरुष कहलाने मात्र का है, परंतु वह उपाधि से युक्त होता है और यही कारण है कि उस पर व्यर्थ ही क्षरता अथवा नश्वरता की छाप लगाई गई है। अरे गजब। जैसे लहराते हुए जल के साथ चंद्रमा का प्रकाश भी इधर उधर हिलता डुलता दिखाई देता है, वैसे ही यह भी उपाधि के विकारों के कारण चंचल सा दृष्टिगोचर होता है। परंतु जिस समय वह लहराने वाला जल शुष्क अवस्था को प्राप्त होता है, उस समय उसमें प्रतिबिंबित होने वाला चंद्रमा का प्रकाश भी विलुप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब उपाधि का नाश हो जाता है, तब उससे उत्पन्न होने वाले विकार भी विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपाधि के बल से ही इसे क्षणभंगुरता प्राप्त होती है और इसी दुर्बलता के कारण इसे क्षर नाम से संबोधित करते हैं। इसीलिए जीव अथवा चैतन्य अथवा जीवात्मा को क्षर पुरुष जानना चाहिए। देखो भगवान देखो, अभी जो लाल सिंह भगवान ने पढ़ा उसमें कितने सुंदर सुंदर रहस्य आ गए हैं, ज़रा उसको समझो। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 पुरुष हैं बस, क्षर पुरुष हैं, अक्षर पुरुष है, उत्तम पुरुष हैं। तो भगवान ने कहा उत्तम पुरुष तो तुमको हम बाद में बताएंगे, पहले तुम क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष समझो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में द्वा इमो पुरुषो लोके, लोके मतलब लोक में, इस जगत में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। ठीक है, हैं? तो अभी अभी संत ज्ञानेश्वर जी ने क्या व्याख्या करी? उन्होंने कहा यह संसार कुछ नहीं है, बस केवल मैं और मेरे। क्या कहा? इस संसार रूपी नगर की बस्ती में ये बहुत छोटी है, इसमें मात्र 2 ही पुरुष हैं। और इसी को मैंने आपको एक बार हिंदी गीत से सुनाया था, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सुना कि नहीं सुना गीत? ये कह रहा है जिंदगी कुछ नहीं है, तो कहते हैं क्या है? तो कहते हैं तेरी और मेरी कहानी है। किसकी? क्षर और अक्षर पुरुष की, बस। और भगवान कहते हैं इस जगत में क्षर और अक्षर बस यही 2 रहते हैं। कहने लगे अच्छा कौन? तो कहने लगे जो जिनके आकार हैं जो नाश होते हैं, शरीर वगैरह है ना, ये तो क्षर हैं। और बोले कि ये क्षर जिस जीव से, जिस प्रतिबिंब से ये एक्टिवेट होते हैं वो अक्षर है। तो कहने लगे अच्छा जब ऐसा है तो हम क्षर और अक्षर तो समझ गए, ये तीसरा पुरुष तुमने बताया था वो कौन है? तो कहने लगे उसको मत पूछना, जो तीसरा पुरुष है वो उत्तम पुरुष है। बोले अगर तुमने उसको पूछा तो ये तुम्हारा जो क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है और जीव है, जगत है, ईश्वर है, उसको सबको तुरंत निकल जाएगा और फिर केवल वही बचेगा, फिर कहीं कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उसको मत पूछना। और भगवान इसका इतना सुंदर निरूपण किया है कि ये हम 4 लाइनें माधव भगवान से सुनते हैं जो अभी लाल सिंह भगवान ने सुनी है। बहुत ध्यान से सुनना भगवान, मजा आ जाएगी आपको। फिर श्री कृष्ण ने कहा हे सव्यसाची, इस संसार रूपी नगर की बस्ती बहुत ही छोटी यानी मात्र 2 पुरुषों की है। जैसे समूचे आकाश में सिर्फ दिन और रात यही दोनों रहते हैं, वैसे ही इस संसार राजधानी में भी सिर्फ 2 ही पुरुष रहते हैं। एक तीसरा पुरुष और भी है, पर उसे इन दोनों का नाम भी रुचिकर नहीं लगता। जिस समय उस पुरुष का उदय होता है
वह समय उस समय वह उन दोनों को नगर समेत चट कर जाता है। गजब रे गजब, क्या वर्णन है, ऐसा वर्णन तो कहीं सुना ही नहीं हमने आज तक। उनका मतलब वर्णन करने की शैली मतलब डिफरेंट ही है, बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये संसार क्या है पूरा, तो कहते हैं जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये तो क्षराक्षर हो गया मामला सब। और कहने लगे ये उत्तम पुरुष कौन है, कहना उसको मत पूछना, अगर वो उदय होगा तो क्षर अक्षर तुम्हारा ये संपूर्ण नगर, ये सब जीव जगत ईश्वर सबको निगल के चट कर जाएगा, फिर केवल वही वही रहेगा। भगवान इतनी तगड़ी व्याख्या की है कि पूछो मत। और एक चीज बता दें, जैसे हम हमेशा कहते हैं बहुत तबीयत से, प्रतिबिंब कहा है इन्होंने बार बार। इन्होंने कहा अक्षर को, जीव को इन्होंने प्रतिबिंब कहा, इन्होंने कहीं अंश वंश नहीं कहा है भगवान। तो भगवान इतना सुंदर निरूपण ये चल रहा है हम लोगों का 15/16 मंत्र का। उसमें क्षर के साथ में क्षेत्रज्ञ और उसका जीव, उसको जितने भी नामों से पुकारा जा सकता है ना, उसको वो सारा मिला के इकट्ठा करके समझा दिया एक जगह। नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको क्षेत्र कहा था, किसको जीव कहा है, किसको जो है क्षर कहा है, तो इनमें सब में कंफ्यूज हो जाता है आदमी। कई सारी विधाएं बता दी ना भगवान ने समझाने के लिए। अगर सम्यक रूप से नहीं समझेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। यस, कोई क्षर पूछ ले तो कुछ और है, क्षेत्रज्ञ पूछ ले तो कुछ और है, जीव पूछ ले कुछ और है। तो इन्होंने तीनों को मिला के सम्यक रूप से समझाने की कोशिश की। करेक्ट। क्योंकि इसमें लाल सिंह भगवान ने एक चीज और पढ़ी है कि ये जो जीव है ना, ये प्रतिबिंब है। तो बोले प्रतिबिंब का क्या वर्णन करते हो? चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है और वो प्रतिबिंब बड़ी तेजी से हिल रहा है, पानी हिल रहा है तो वो भी प्रतिबिंब हिल रहा है, तो उसका क्या गुण गा रहे हो? क्या उसका एग्जिस्टेंस है? नो। भगवान ऐसी तगड़ी व्याख्या की है कि क्या बताएं भगवान, इसको तो दोबारा चलेगी कल। और अब हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अखंड और अनंत आत्मस्वरूप में बैठेंगे। हाँ, तो भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग अपने अखंड और अनंत आत्मस्वरूप में बैठेंगे, जी, जो कि अधिष्ठान है, और वो अधिष्ठान तुम ही हो। 2 मिनट भगवान। तो भगवान, आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा आपका जो स्वरूप है वो राम है। क्यों भाई? राम क्यों है? क्योंकि जो सर्वत्र रमा हुआ है सो राम है ना।
रोम रोम में रम रहा है सो राम है। तो एक भगवान की स्तुति है भगवान राम की। आज भगवान राम का दिन है, दीपावली है। तो एक भगवान राम का एक बहुत सुंदर भजन है, उसकी लाइनें क्या हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। भगवान राम कौन है? पहले तो राम को ढूंढा करते थे, लेकिन जब वो पराविद्या को पाता है, वेदांत को पाता है, तो भीतर से अनुभव करता है कि मैं ही राम हूँ। तो भगवान इसमें क्या आया है, लाइन जरा ध्यान से सुनो कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, है ना। ऐ मन तू कहाँ संसार में लगा हुआ है? वाह। ऐ मन तू कहाँ संसार में लगा हुआ है सुखी होने के लिए? तू संसार में कहाँ लगा हुआ है परम शांत होने के लिए? यहाँ सुख और शांति नहीं है। तो कहते हैं ऐ मन तू राम में लग। देखो, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। ऐ मन तू जब राम में लगेगा तो फिर तेरा सारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तू जीते जी मुक्त हो जाएगा। हरण भव भय दारुणम। दारुण माने होता है रोग। ये बड़ा प्रचंड रोग है ये संसार का, और इतना भयंकर रोग है कि ये भय रूपी है, और इसको भवसागर भी कहते हैं शास्त्रों में। तो कहते हैं इसका हरण कैसे होगा? मैं कर लूंगा। ऐ मन इसका हरण तब होगा जब तू अपने राम स्वरूप को पहचानेगा। बहुत बढ़िया। तो कहते हैं ये राम कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं राम तुझ में इस कदर बसा हुआ है, इस कदर बसा हुआ है कि राम ही राम है, तू नहीं है। क्या बात। तू अपने स्वरूप को पहचान। भगवान कितनी सुंदर लाइनें हैं। भव सागर का नाश कैसे होगा? अपने राम स्वरूप को पहचानो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कितनी छवि है राम की, राम के कितने प्रतिबिंब है इस माया में? तो कहते हैं अनगिनत अनगिनत रूपों में अपनी उपाधियों से राम जगमगा रहा है। तो तुम उपाधियों के चक्कर में मत पड़ो, ये उपाधियां तो व्याधियां हैं। तुम तो अपने राम स्वरूप को पहचानो, और जीते जी तुम देखोगे हरण भव भय दारुणम। क्या बात। तो मन, मैंने तुमको उपाय बता दिया है दीपावली में कि दीपावली मालूम कब होती है? जब उजाला होता है। अब उजाला कब होता है? जब अपने राम स्वरूप को पहचानता है। तो भव सागर रूपी संपूर्ण प्रपंच उस समय भगवान मिला जाता है। इसको कहते हैं दीपावली। ये सच्ची दीपावली है। तो अपने राम स्वरूप को जानो और ऐसी दीपावली मनाओ जैसे संत मनाते हैं। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, निज मस्ती में मस्त है। निज मस्ती माने राम मस्ती। हाँ, राम मस्ती में मस्त है, छोड़ जगत के फंद। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम काली भगवान।